नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और मैं आज 16वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूं। कार्तिक मास महात्म की 16वें अध्याय को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतनी कथा सुनने के बाद फिर राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, ये तो आपने महाप्रभु भगवान शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा मुझे सुनाई, बड़ी पावन कथा आपने सुनाई। अब कृपा करके आप ये भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट करके कहाँ भाग गया। जो भगवान शिव के सन्मुख जो पुरुष प्रकट हुआ था, उसके चुंगल से छूटने के बाद राहु कहाँ चला गया, ये भी विस्तार से मुझे बताइए। नारद जी ने कहा कि उससे छूटने पर वे बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पा करके उसने अपने आप को धन्य माना तथा धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर के दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया, बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने सब दैत्यों को सेना को सजाने की आज्ञा करी कि अब जो है दैत्यों की सेना सजाओ, हम जो है शंकर से युद्ध करने के लिए जाएंगे। और इसके बाद जब सेना ने आज्ञा पाई, काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य अपने अपने रथ के साथ तैयार होने लगे। एक में से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल करके युद्ध करने की तैयारी में लग गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र जलंधर शिवजी से युद्ध के लिए निकल पड़ा और उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य जी और छिंदसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक करके धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बड़ा अपशकुन हुआ। इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्रित होकर के कैलाश पर जाकर के भगवान शिव को सारा वृतांत कह करके सुनाया और कहा, यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा, भगवान शिव ने विष्णु जी को भेजा था और उनके वंशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर के भगवान उनके घर में ही विराजमान हो गए। अब तो वो लक्ष्मी जी के साथ जा करके उनके रिश्तेदार होकर के उनके घर में ही रह रहे हैं, उनके यहाँ ही निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उनसे यहाँ निवास करना पड़ रहा है, हम देवता भी वहीं जाकर रह रहे हैं। अब वो सागर पुत्र जलंधर आपसे युद्ध करने की इच्छा से आपकी तरफ आ रहा है, अतः आप उसे मार करके हमारी रक्षा करो। इस तरह से सभी देवताओं ने भगवान शिव से स्तुति की, भगवान शिव से प्रार्थना की। देवताओं से यह सब को सुन करके शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? वैकुंठ को छोड़ करके आप उसके घर में कैसे चले गए? आप तो वैकुंठवासी हो, वैकुंठ में रहने की बजाय आप उस जलंधर के घर में जाकर के क्यों रह रहे हो? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहा, उसे आपका अंश या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने नहीं मारा, क्योंकि जलंधर भगवान शिव का अंश है। बड़ा ही वीर, देवताओं से अजय, कोई भी देवता उसको जीत नहीं सकता। मैं सत्य कहता हूं कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर के और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रह रहा हूं, क्योंकि मैं उसके बस में हो गया हूं। उसको वर देने के कारण ही मैं उसके बस में हो गया। हे सूरवीर विष्णु, आप जो है ये क्या कह रहे हो? उस दैत्य जलंधर को मैं अब अवश्य ही मारूंगा, मेरे हाथों से वो बच नहीं पाएगा, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान लो, अपने स्थान को जाइए। अब जलंधर किसी हालत में भी बच नहीं सकता। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता संदेह रहित होकर के अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना को साथ लेकर के कैलाश पर्वत को घेर करके सिंहनाद करने लगा। उसने कैलाश पर्वत को घेर लिया और उसके बाद सिंहनाद करने लगा, सिंह के समान गर्जना करने लगा। दैत्यों के नारद नाद से दैत्यों के
गुंज से, नाद से, कोलाहल से शिव जी क्रोध हो गए। उनके आवाज को, ध्वनि को सुन करके भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षाने शुरू कर दिए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़े और रथों से धरती जो है थर 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 कांपने लगी। युद्ध से कट करके मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि भी और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जिलाने लगे, जिंदा करने लगे। क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी बूटी थी, उससे जो है सभी को, सभी दैत्यों को, देवताओं को नहीं, दैत्यों को जीवन दान देने लगे। ये देख करके शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर के सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान भोले से गणों ने कहा कि वे जो है शुक्राचार्य जी मरे हुए दैत्यों को जिंदा कर रहे हैं, उनको जीवन दान दे रहे हैं, जिला रहे हैं। यह सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं बहुत ही भयानक थी। और ये युद्ध भूमि में जाकर के सब असुरों को चर्वण करने लगी, चबाने लगी। युद्ध भूमि में जाकर के उनको जो है तहस नहस करने लगी। इस तरह से विचरते हुए वे शुक्राचार्य के पास पहुंची। शुक्राचार्य जी के पास पहुंचने के बाद और उसके बाद शीघ्र ही उसने अपने उदर में गुप्त कर लिया, फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। उसने शुक्राचार्य जी को अपने अंदर छुपा लिया और स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। तो शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने के पश्चात दैत्यों का मुख मलिन हो गया और वे युद्ध छोड़ करके भागने लगे। इस पर शंभु, शुंभ और निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक करके कहा, शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें से गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय भी थे और नंदी जी थे, भगवान शिव के गण थे, उन गणों के साथ में राक्षस जो थे, सेनापति राक्षसों के शुंभ, निशुंभ और काल ने भी, उनका जो है भीषण भयानक युद्ध होने लगा। वो युद्ध जो है बहुत लंबा चला। इसके बाद आगे क्या हुआ, अगले अध्याय में मैं आपको कार्तिक मास महात्म की जो कथा है, इस कथा के 17वें अध्याय में विस्तार से जानकारी दूंगा। शंकर भगवान की जय।